अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं सहरिश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे बड़ा लीडर, बड़ा फैसला, असेंबलियां तहलील करने की तौसीक, बाज़ाब्ता ऐलान कब होगा, कप्तान के ऐलान से पीडीएम परेशान, सवाती के खिलाफ रिकॉर्ड मुकदमात, मईशत का बट्ठा बैठ गया और फुटबॉल के तगड़े मुकाबले। सबसे पहले बड़ी खबर है पंजाब और केपी असेंबली तहलील। रावलपिंडी के तारीखी जलसे में कप्तान का फैसला आज पार्टी ने तौसीक कर दी। फवाद चौधरी ने पीटीआई इजलास के बड़े फैसले से आगाह कर दिया। इमरान खान की क़यादत में पार्टी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सिंध और बलोचिस्तान से हमारे मेंबरान इस्तीफे जमा करवाएंगे। केपी पंजाब असेंबली के बाद सिंध अरकान से इस्तीफे लिए जा रहे हैं। कौमी असेंबली के स्पीकर को कहा जाएगा कि इस्तीफे मंजूर किए जाएं। पीटीआई रहनुमा का कहना था कि हमारे इस्तीफों से 567 नशिस्तें खाली हो जाएंगी, असेंबलियां तहलील होंगी और 90 रोज में इंतखाबात होंगे। आज पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया जाएगा। इमरान खान आज वजीर आला केपी और कल वजीर आला पंजाब से मुलाकात करेंगे। मजीद उन्होंने क्या कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सूबाई असम्बलियों से बाहर आ रहे हैं और दोनों सूबाई असम्बलियाँ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील करने के फैसले की तस्दीक कर दी गई। जो सिंध और बलोचिस्तान से हमारे तमाम अरकान जो हैं वो अपने इस्तीफे जमा करा रहेंगे। हम स्पीकर कौमी असम्बली को भी अप्रोच कर रहे हैं और हम उनसे कह रहे हैं कि हमारे जो MNAs के रेजिग्नेशन हैं जो अब तक आपने एक्सेप्ट नहीं किए वो भी एक्सेप्ट जो हैं वो किए जाएं। 567 सीटें जो है वो खाली हो जाएंगी और इनके ऊपर इलेक्शन होंगे। 90 दिन के अंदर पंजाब में इलेक्शन होने और 90 दिन के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होने हैं। आज ही पार्लिमानी बोर्ड जो हैं उनकी तश्कील दी जा रही है। इमरान खान की महमूद खान साहब से मुलाकात हो गई है, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से। कल चौधरी परवेज इलाही साहब से मुलाकात होगी। खान के फैसलों की सबने तौसीक कर दी। इस हुकूमत के पास इलेक्शन कराने के अलावा कोई चारा नहीं। हुकूमत को फौरी इंतखाबात कराने होंगे। फर्रुख हबीब का केपी और पंजाब असेंबलियों के तहलील करने के ऐलान पर रद्द अमल। बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि असेंबलियां जल्द तहलील की जाएंगी। जैसे ही पार्लिमानी पार्टीज की मीटिंग होगी तारीख का ऐलान करेंगे। फैसले और टाइम अब इमरान खान के हाथ में है। इमरान खान साहब ने कहा है कि मजीद हम इस करप्ट निज़ाम का जो है हिस्सा नहीं बन सकते और आज इस फैसले की तौसीक भी हो गई कि हम असेंबलियों को तहलील करेंगे। और मैं समझता हूँ कि अब इस हुकूमत के पास कोई और चारा बचा ही नहीं है। मुल्क में दोनों असेंबलियां तहलील हो जाती हैं, फौरी तौर के ऊपर जो है वो इनको इंतखाबात जो है वो कॉल करने पड़ेंगे और ये जैसे ही हमारी पार्लियामानी पार्टीज की मीटिंग हो जाती है उसकी तारीख भी है वो सामने आ जाएगी। लेकिन इमरान खान के फैसले की जो है वो सबने तौसीक की है और मुझे ये भी इल्म में है कि जो हमारी पार्लियामानी पार्टी के बहुत सारे MPAs जो हैं उन्होंने अभी से अपने इस्तीफे जो है वो भिजवाना शुरू कर दिए हैं। जो फैसला है, जो टाइमिंग है, वो अब इमरान खान के हाथ में है। कभी ये नहीं होता कि MNA जो है वो बगैर MPAs के जो है वो अपने इलेक्शन लड़े। वो इलेक्शन लड़ने आसान नहीं होते। और इमरान खान का इशारा मिलते ही तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली के इस्तीफे आना शुरू हो गए। सिंध से 26 इस्तीफे खुर्रम शेर जमान को मौसूल। हलीम आदिल शेख कहते हैं कि असेंबलियों में बैठने का कोई फायदा नहीं। वजीर कानून पंजाब खुर्रम शहजाद विर्क ने वजारत और असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के पार्लिमानी रहनुमा को अरकान असम्बली के इस्तीफे मौसूल। फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा, इस्तीफों से पाकिस्तान की 64% नशिस्तें खाली हो जाएंगी। अब इस निजाम का हिस्सा नहीं रहना। फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। कप्तान की ललकार, खिलाड़ी तैयार, इस्तीफों की लग गई कतार। इमरान खान की आवाज पर अरकान असेंबली की लब्बैक की सदाएं। सिंध से तमाम MPAs ने इस्तीफे जमा करा दिए। खुर्रम शेर जमान ने इस्तीफे मौसूल होने की तस्दीक कर दी। कहना था 26 इस्तीफे मौसूल हो गए। कायद जब हुक्म देंगे सिंध असेंबली में जमा करा देंगे। सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख ने इस्तीफों से मुताल्लिक वीडियो बयान जारी कर दिया। कहा, ऐसे ऐवान में बैठने का क्या फायदा जहां अवाम के बजाय चोरों की भलाई के काम होते हों। क्या ऐसे ईवानों में बैठना जिन ईवानों में
आवाम की भलाई के नहीं, चोरों की भलाई के काम होते हैं। जिन असेंबलियों में वो कानून साजी होती होगी जिसमें बड़े चोर 1200 अरब लेके भाग जाएं। रुकन सिंध असेंबली सईद आफरीदी ने अपना इस्तीफा ट्विटर पर शेयर कर दिया। पंजाब पीपी 224 से रुकन आमिर इकबाल ने रुकनियत ठुकरा दी। लोधरा से मुंतखब रुकन ने इस्तीफा स्पीकर पंजाब असेंबली को भिजवा दिया। वजीर कानून पंजाब खुर्रम शहजाद विर्क ने वजारत और असेंबली की निशिस्त से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के अक़लियती रुकन रवि कुमार कहते हैं निशिस्त इमरान खान की अमानत है। खान साहब ने उस दिन पिंडी जलसे में कहा कि हम इस निज़ाम का मजीद हिस्सा नहीं रहेंगे, तो हमने सबसे पहले उनकी बात पे लबैक कर टाइप कर दिया और जब हुक्म आएगा हमारे लीडर का ये सीट उनकी अमानत है, जब उनका हुक्म आएगा इंशाल्लाह तो हम अपने वज़ीर आला साहब को, स्पीकर साहब को ये पेश करें। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अरकान ने पार्लिमानी लीडर को इस्तीफे भिजवाने शुरू कर दिए। इस्तीफे भिजवाने वालों में डिप्टी स्पीकर महमूद जान, MPA गिरानुल्लाह, आसिया साले खटक और वजीर ज़ादा का नाम शामिल है। और सूबाई असेंबलियों की तहलील के ऐलान पर इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल सामने आ गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सूबाई असेंबली तहलील होने पर कौमी नहीं बल्कि मुतल्लिका सूबाई असेंबली का इलेक्शन दोबारा होगा। जितने भी अरकान मुस्ताफी होंगे 60 रोज में ज़िमनी इंतखाबात करवा देंगे। कौमी नहीं, सूबा असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन। इमरान खान के ऐलान पर इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल आ गया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सूबा असम्बली तहलील होने पर कौमी नहीं बल्कि मुतल्लिका सूबा असम्बली का इलेक्शन दोबारा होगा। जितने भी अरकान मुस्ताफी होंगे 60 रोज में ज़िमनी इंतखाबात करा देंगे। अगरचे एक ही साल में ज़िमनी और आम इंतखाबात कराना मुश्किल है, मगर हम कानून के पाबंद हैं। तर्जुमान ने कहा कि किसी भी हल्का बंदी और बल्दियाती इंतखाबात में मुश्किल काम था जो हमने किया। इसी तरह कानून के मुताबिक अगर ज़िमनी इलेक्शन मुश्किल भी है तो इंतखाबात कराएंगे। सूबाई हल्के में इंतखाबात पर तकरीबन 5 से 7 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के दोबारा इंतखाबात पर कम से कम 22.5 अरब का खर्च आएगा। इमरान खान के फैसले ने हुक्मरान इत्तेहाद के होश उड़ा दिए हैं। इलेक्शन कमीशन शाह से ज्यादा शाह का वफादार ना बने और आइन के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात कराए। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं इलेक्शन कमीशन 13 जमातों और करप्ट खानदानों का गुलाम नहीं। उनका कहना था कि परवेज इलाही इमरान खान के फैसले पर मिनोअन अमल करेंगे। तुरंत का पता फेंका कि हम इस करप्ट निजाम से बाहर निकले, कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं कि जनाब हम असेंबलियां तहलील कर देंगे। जब से ये ऐलान हुआ है उस वक्त से लेके PDM 11 ईदलों की जमात उनके होश उड़े हुए हैं। मैं ये यहाँ पर ऐलान कर रहा हूँ कि पंजाब हुकूमत, पंजाब काबीना, पंजाब की वजारत आला वो इमरान खान साहब के इशारे की मुंतजर है। आज इमरान खान साहब अपना मशवरा करने के बाद जो फैसला करेंगे उसके ऊपर मन्नो अन चौधरी परवेज लाई साहब इंशाल्लाह अमल दरामद करवाएंगे। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर आगे पिछले 2-2.5-3 सालों के अंदर उनका किरदार इंतहाई मशकूक, मैं ये समझता हूँ कि काबिल तवज्जो है। तो मेरी गुजारिश है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से शाह से ज्यादा शाह के वफादार ना बने। वो किसी एक खानदान की या इन 13 गिदरों की और इन करप्ट 13 सियासी जमातों की और खानदानों की गुलाम अदारा नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तो गई, पंजाब असेंबली को टूटने से किस तरह बचाया जाए। इमरान खान के ऐलान से पीडीएम की क़यादत परेशान। लाहौर में नून लीग पार्लिमानी एडवाइजरी कमेटी सर जोड़ कर बैठ गई। अकाबरीन को कुछ समझ नहीं आया। पार्लिमानी माहिरीन ने भी हाथ खड़े कर दिए। कहा कि असेंबली इजलास जारी रहा ना तो अदम एतमाद की तहरीक आ सकती है और ना ही वज़ीर आला को एतमाद का वोट हासिल करने के लिए कहा जा सकता है। काफ लीग को डरा धमका कर साथ मिलाने और अदालत जाने के इम्कानात पर मुशावरत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। अतातारा कहते हैं कि असेंबलियों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आसिफ जरदारी से फ़ोन पर मुशावरत। कप्तान का असेंबलियों से निकलने का ऐलान, इत्तेहादी हुकूमत सख्त परेशान। कप्तान के ऐलान का तोड़ कैसे निकाला जाए। नून लीग पार्लिमानी एडवाइजरी कमेटी सर जोड़ कर बैठ गई। एडवाइजरी कमेटी ने सोचा तो बहुत लेकिन किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी। माहिरीन ने भी बता दिया कि असेंबली के जारी इजलास की वजह से तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं की जा सकती, न ही एतमाद का वोट लेने को आईनी तौर पर कहा जा सकता है। पंजाब असेंबली के रवां इजलास में कुछ नहीं कर सकते। एडवाइजरी कमेटी और कानूनी माहिरीन ने हाथ खड़े कर दिए। काफ लीग के अरकान को किस तरह तोड़ा जाए। एडवाइजरी कमेटी के अरकान ने वाहिद हल बता दिया। हमजा शहबाज ने अपनी सोच के मुताबिक मशवरा दिया कि काफ लीग के अरकान को डराया जाए या लालच देकर अपने साथ मिलाया जाए और वजीर आला पंजाब के इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में फौरी नजरसानी अपील की दरखास्त दोबारा दी जाए। वजीर आजम के मुशीर अता तारण कहते हैं कि असेंबलियों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मुशावरत का अमल शुरू कर दिया गया है। कल इसमें मजीद तेजी आएगी और हद्दुल वसा कोशिश की जाएगी
कि ये असेंबलियों की तहलील ना हो और उसके लिए सियासी ऑप्शन जो आपको बताई गई और कानूनी ऑप्शन वो तमाम एक्सरसाइज की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से भी मामलात पर बजरिया फोन मशावरत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि क्या आइन की आर्टिकल 14 का इतलाक सिर्फ ताकतवर अफराद के लिए होता है? क्या दीगर अफराद के बुनियादी इंसानी शर्फ को कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है? सेनेटर आजम स्वाति को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उन्होंने काबिल जवाज नाराजगी का इजहार किया तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। सिर्फ ताकतवर अफराद के लिए इमरान खान के सुप्रीम कोर्ट से बड़े सवाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने ट्वीट किया, आइन का आर्टिकल 14 फर्द की इज्जत नफ्स के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ है। सेनेटर आजम स्वाति का हवाला देते हुए लिखा, क्या आर्टिकल 14 का इतलाक सिर्फ ताकतवर अफराद के लिए होता है? मेरा सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजों से सवाल है कि क्या आइन की इस शक़ का इतलाक सिर्फ रियासत के ताकतवर अफराद पर होता है और क्या दीगर अफराद के बुनियादी इंसानी शर्फ को कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं? मज़ीद लिखा कि सेनेटर आजम स्वाति को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इनकी अहलिया को गैर कानूनी वीडियो भेजकर इनकी तस्लील की गई। वो कई हफ्तों तक सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मांगते रहे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने काबिल जवाज नाराजगी और गुस्से का इजहार किया तो इन्हें जेल में डाल दिया गया। पूरे पाकिस्तान में उनके खिलाफ 15 मुकदमात दर्ज कर दिए गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।